हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर लेखपाल सिंह आपका एसएस अचीवर इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये एसएस अचीवर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें अच्छे क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, हम आपको ऐसी तैयारी कराते रहेंगे। चलो आज स्टार्ट करते हैं। पशुपालन से संबंधित जितनी भी भर्तियां हैं उनके लिए बेस्ट क्वेश्चन लेके आए। पशुपालन की सारी भर्तियों के लिए, पशु परिचर के लिए, पशुधन सहायक, पशुधन निरीक्षण और अलग अलग भर्तियों के लिए, सारी भर्तियों के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है कृषि पर्यवेक्षक के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। राजस्थान में कृषि कार्यों के लिए क्या पूछ रहा है भाई? राजस्थान में कृषि कार्यों के लिए या वजन ढोने हेतु सबसे अच्छी नस्ल है। दोनों का मतलब यही है कि राजस्थान में खेती करने के लिए या बोझा ढोने के लिए सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है? तो भैया हरियाणा, अमृतमहल, कांकरेज, नागौरी। तो देखो भाई, हरियाणा ये कैसी नस्ल है? भारत की सबसे अच्छी द्विकाजी नस्ल है। कैसी है? द्विकाजी। भारत की सबसे अच्छी द्विकाजी ड्यूअल पर्पज ब्रीड है। कैसी है? ड्यूअल पर्पज ब्रीड। तो ये तो नहीं है। अमृतमहल ये भारत की सबसे अच्छी बोझा ढोने वाली नस्ल है। कैसी है? भारत की सबसे अच्छी। लेकिन वो पूछ रहा है राजस्थान की, तो भारत की सबसे अच्छी कौन सी? अमृतमहल। कांकरेज कैसी है भैया? तो कांकरेज द्विकाजी नस्ल है, डुअल पर्पज ब्रीड है। कांकरेज ये बोझा ढोने के लिए काम में नहीं आती है, दूध और बोझा दोनों के लिए काम में आती है कांकरेज। तो कांकरेज में कौन सी चाल पाई जाती है? सवाई चाल। याद रखना भाई साहब, सवाई चाल पाई जाती है। नागौरी कौन सी है भैया? नागौरी। आंसर क्या होगा? राजस्थान की सबसे अच्छी बोझा ढोने वाली नस्ल कौन सी है? नागौरी है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? डी। निम्न में से असत्य कथन है, हमें इसमें से गलत कथन पहुंचाना है कि असत्य कौन सा है। साहीवाल भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली गाय है। क्या ये बात सही है? सर बिल्कुल सही है, साहीवाल सबसे ज़्यादा दूध देती है भारत में। गलकंबल तथा सुंडी अधिक विकसित होते हैं। साहीवाल के गलकंबल व सुंडी जो है वो ज़्यादा विकसित होते हैं। सही है भाई, ये दोनों ज़्यादा विकसित होते हैं या अधिक विकसित होते हैं या सुविकसित होते हैं, कुछ भी बोलो। इसे अजमेरा या रेंडा के नाम से जाना जाता है। साहीवाल को अजमेरा या रेंडा नहीं कहते भाई, साहीवाल को क्या कहते हैं? मोंटगोमरी या मुल्तानी कहते हैं। ठीक है, अजमेरा या रेंडा किसे कहते हैं? गिर को कहते हैं। तो ये बात यहाँ पे मेरे को गलत है कि भाई गिर को बोलते हैं अजमेरा रेंडा, साहीवाल का तो नाम मोंटगोमरी या मुल्तानी है। इसकी त्वचा ढीली होती है इसलिए इसे लोला कहते हैं। ये बात सही है, साहीवाल की त्वचा जो है ढीली या लटकी हुई होती है इसलिए इसे लोला नस्ल कहते हैं। तो आंसर सी जो है वो गलत कथन है, आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, सेम क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन है। इसमें से असत्य कथन कौन सा है? गिर गाय की उत्पत्ति गिर जंगल गुजरात से है। सर बिल्कुल सही बात है, गिर की उत्पत्ति गिर जंगल गिर फॉरेस्ट गुजरात से है। इसके कान नीचे लटके हुए पत्तीनुमा होते हैं। गिर के कान बिल्कुल एकदम पत्तीनुमा, बहुत सुंदर कान होते हैं भाई। ठीक है, पत्ती जैसे कान होते हैं गिर के, तो इसके कान नीचे लटके हुए पत्तीनुमा बिल्कुल यूनिक फीचर है गिर गाय का। राजस्थान में ये मध्य अरावली पर्वतमाला में पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, राजस्थान में ये कहाँ पाई जाती है? अजमेर व भीलवाड़ा या अजमेर के आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है। अजमेर व भीलवाड़ा में पाई जाती है कौन सी? गिर गाय। तो अजमेर किस में आता है? मध्य अरावली पर्वतमाला में आता है। ठीक है, अरावली पर्वतमाला पढ़ोगे तब पढ़ना, अरावली पर्वतमाला में अजमेर जो है मध्य अरावली में आता है। तो बिल्कुल सही है। मल्लीनाथ पशु मेला गिर गाय के लिए लगाया जाता है। मल्लीनाथ पशु मेला कौन सा भाई? मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ लगता है? तिलवाड़ा। और तिलवाड़ा कहाँ है? बाड़मेर में, लेकिन अब आता है बालोतरा जिला में, क्योंकि बालोतरा नया जिला बन गया। तो तिलवाड़ा बालोतरा मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ लगता है? तिलवाड़ा बालोतरा में। और ये पशु मेला थारपारकर गाय के लिए लगाया जाता है, तो ये गिर गाय के लिए नहीं लगता। तो भैया गिर गाय के लिए अगर मैं बोलूं, यहाँ पर लिख दूं कार्तिक पशु मेला। कौन सा? कार्तिक पशु मेला। और कार्तिक पशु मेला कहाँ लगाया जाता है? पुष्कर अजमेर में। तो ये भी बात सही होती। ठीक है, तो मल्लीनाथ पशु मेला ये गलत है। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बालोतरा में थारपारकर के लिए, जबकि गिर की बात करता तो यहाँ पे होता कार्तिक पशु मेला। तो आंसर ये होगा। निम्न में से असत्य कथन है, इनमें से असत्य कथन कौन सा है? वही देखो, चोकला को शेखावाटी के नाम से जाना जाता है। भेड़ की नस्ल है चोकला। चोकला को दूसरा नाम क्या है? शेखावाटी। बिल्कुल सही बात है, चोकला को शेखावाटी कहते हैं। और चोकला कहाँ पाई जाती है? तो शेखावाटी क्षेत्र में, सीकर चूरू झुंझुनू में। इसे भारत की मेरिनो कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, चोकला को ही हम भारत की मेरिनो या राजस्थान की मेरिनो भी कहते हैं, है ना, क्योंकि सबसे अच्छी ऊन किसकी होती है भारत में? चोकला की। भारत में सर्वश्रेष्ठ ऊन प्राप्त होती है। बिल्कुल सही बात है, भारत में सबसे अच्छी ऊन किससे होती है? सबसे अच्छी ऊन किससे प्राप्त होती है? चोकला को। अभिमास इसके संकर से प्राप्त नस्ल है। ओहो, अभिमास इसके संकर से प्राप्त नस्ल है? नहीं भैया, अभिमास भेड़ की संकर नस्ल है। भैया भेड़ की संकर नस्लें कौन कौन सी है? हिसारडेल, ठीक है,
अभिवस्त्र, अभिकालीन, अभिमास, ये अभी अभी वाली है, इनका मतलब है अभी का मतलब है अभिकानगर, और अभिकानगर में क्या है CSWRI, क्या है भाई CSWRI, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अभिकानगर मालपुरा टोंक में। यहाँ पर बनाई गई हैं भेड़ की 3 संकर नस्लें, अभिवस्त्र, अभिकालीन, अभिमास। किस किस का संकर है, तो ये बनाई तो कहाँ है CSWRI अभिकानगर में, अभी का मतलब है अभिकानगर, अभिकानगर कहाँ है मालपुरा टोंक राजस्थान में, ठीक है। अभिमास जो है वो किससे बनाई है, तो सफोक, मास वाली कौन सी है सफोक या डॉर्सेट, ये विदेशी मास वाली है, और राजस्थान की ली थी हमने कौन सी मालपुरा या सोनाडी, तो इसके अंदर हम चोकला नहीं लेते, ठीक है। तो ये गलत है, आंसर दी अभिमास चोकला से नहीं बनाई गई, मालपुरा व सोनाडी से बनाई गई है, ठीक है। गाय की दुधारू नस्ल है, गाय की दुधारू नस्ल कौन सी है, नागौरी, खिलारी, गिर या हरियाणा, ठीक है। तो भैया गिर जो है ये गाय की दुधारू नस्ल है, कैसी है दुधारू। गाय की नस्लों को 3 भागों में बांटते हैं, दुधारू नस्लें, द्विकाजी नस्लें और बारबाग नस्लें, ठीक है। तो इसमें गिर जो है, गिर, थारपारकर, गिर, साहिवाल, थारपारकर, राठी और रेड सिंधी, ये 5 जो हैं वो दुधारू नस्लें हैं। मिनिएचर गाय कहते हैं, मिनिएचर गाय क्या होती है, छोटी गाय, मिनिएचर मतलब छोटी गाय, गाय की सबसे छोटी नस्ल, तो गाय की सबसे छोटी नस्ल कौन सी है भाई, वैचूर है, कौन सी है वैचूर, गाय की सबसे छोटी है, वैचूर नहीं है वैचूर, गाय की सबसे छोटी नस्ल, इसको मिनिएचर गाय भी कहते हैं, कौन सी है वैचूर। राजस्थान में पाए जाने वाली सबसे अच्छी भारवाग नस्ल कौन सी है, तो भैया वापस से ये क्वेश्चन आया कि राजस्थान की सबसे अच्छी बोझा ढोने के लिए सबसे अच्छी गाय, राजस्थान में कृषि कार्यों के लिए सबसे अच्छी गाय नागौरी है, कौन सी है नागौरी, राजस्थान की सबसे अच्छी भारवाग नस्ल है। सबसे अधिक वसा प्रतिशत वाले दूध के लिए भैंस की नस्ल जानी जाती है, सबसे भैंस की नस्ल में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, भैंसों की नस्ल में से एक क्वेश्चन ऐसा बता दो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, या जो बार बार आता है वो यही है कि सबसे अधिक वसा % भैंस की किस नस्ल में पाया जाता है, तो भैया बदावरी में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, बदावरी में। बदावरी की उत्पत्ति कहाँ से है, इटावा जिला यूपी से, उत्पत्ति कहाँ से इटावा से। वसा % कितना होता है, 14% फैट पाया जाता है, सबसे ज़्यादा कितना होता है 14%, और इसका बॉडी का रंग होता है तांबे जैसा, कैसा होता है तांबे जैसा रंग किसका होता है, बदावरी का होता है। तो बहुत क्लियर कट याद रखना ना बदावरी की तीनों बातों को। बकरी को टोगन वर्ग नस्ल को पालते हैं, बकरी की टोगन वर्ग नस्ल जो है ये विदेशी नस्ल है भैया, कैसी है विदेशी नस्ल, दूध के लिए, मांस के लिए, पश्मीना के लिए या मोहेर के लिए, ठीक है। तो बकरी की टोगन वर्ग नस्ल जो है ये दुधारू नस्ल है, कैसी है दूध के लिए पाली जाती है, ठीक है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी इसलिए है कि दूध के लिए पाली जाती है। जमुनापरी नस्ल की बकरी का मूल उत्पत्ति स्थान है, जमुनापरी तो मैंने बताया था, जमुना को पार करके जमुनापरी, ठीक है। तो इटावा जिला कहाँ से है, इटावा जिला, यहीं से बदावरी है और यहीं से जमुनापरी है, ठीक है। तो लगभग इसमें ऑप्शन मैच कर रहे हैं, एटा, आगरा, इटावा, मैनपुरी, ये सब आसपास हैं वैसे, ठीक है। फिर भी इनमें से कोई सही होगा तो इटावा जिला यूपी होगा। जमुनापरी की उत्पत्ति कहाँ से, इटावा जिला से। राजस्थान की मेरिनो भेड़ की किस नस्ल को कहते हैं, राजस्थान की मेरिनो, राजस्थान की मेरिनो या भारत की मेरिनो किसको कहते हैं, चोकला को कहते हैं, ठीक है। भारत में भेड़ों की लगभग कितनी नस्लें हैं, भारत में भेड़ों की नस्लें कितनी हैं, तो भैया ये पुराना क्वेश्चन है, भारत में भेड़ों की नस्लें अब टोटल नस्लें कितनी है 45, अब कितनी हो गई हैं भारत में टोटल 45 नस्लें, और कुल नस्लें आज की दिनांक में बता रहा हूँ मैं, आज की दिनांक में भेड़ों की कुल नस्लें जो हैं वो भेड़ों की क्या सभी जानवरों की नस्लें 220 पंजीकृत नस्लें हैं, और इनका पंजीकरण, नस्लों का पंजीकरण कहाँ होता है, NVAGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक एंड रिसोर्सेज, करनाल हरियाणा में ये संस्था जो है नस्लों का पंजीकरण करती है, नई नस्लों की खोज करती है, और इसके अनुसार टोटल नस्लें आज की दिनांक में कितनी है 220 नस्लें हैं कुल नस्लें पशुओं की, और भेड़ की कितनी है 42 हो गई हैं अब। बीकानेरी नस्ल के ऊंट की जमीन से थुई तक ऊंचाई होती है, ये पूछ रहा है बीकानेरी नस्ल के ऊंट जो हैं, मैं तुम्हें बता दूं कि इस पूछा जमीन से थुई तक की ऊंचाई, थुई तक कितनी ऊंचाई होती है, मतलब बीकानेरी ऊंट कितना ऊंचा होता है, ठीक है। क्योंकि बीकानेरी ऊंट जो है वो सबसे अच्छी ऊंट की नस्ल है और सबसे ऊंची नस्ल है, ऊंट सबसे ऊंचा ऊंट होता है, बीकानेरी ऊंचे कद के होते हैं, भारी होते हैं, ठीक है। तो याद रखना 12 से 14 फीट इतनी ऊंचाई होती है बीकानेरी ऊंट की, सबसे ऊंचा, ठीक है, 12 से 14 फीट जो है ऊंचाई होती है, याद रखना। ऊंट की बीकानेरी नस्ल का उद्गम स्थान है,
तो बीकानेरी कहाँ से होगा? बीकानेर से, ठीक है। बीकानेरी ऊँट है तो उत्पत्ति कहाँ से होगी? बीकानेर से होगी। क्लियर है। विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। विश्व पशु चिकित्सा दिवस वर्ल्ड वेटनरी डे कब मनाया जाता है? अक्टूबर के द्वितीय गुरुवार को, अप्रैल के अंतिम शनिवार को, 1 जून को, अप्रैल के अंतिम शनिवार को। तो 2 बार लिखा है। अच्छा, अप्रैल के द्वितीय शनिवार को, ये कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो अप्रैल के अंतिम शनिवार को कब मनाया जाता है? अप्रैल के अंतिम शनिवार को, ठीक है। अक्टूबर के द्वितीय गुरुवार को चिकन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इस दिन तो कुछ नहीं मनाया जाता है, ये तो कंफ्यूज करने के लिए। और 1 जून को बनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस। क्या बनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस। तो पशु चिकित्सा दिवस कब बनाया जाता है? अप्रैल के अंदर, जो भी अप्रैल महीने में लास्ट का शनिवार आएगा, वो 25 अप्रैल को आए, 26 अप्रैल को आए, कभी भी आए, तो उस दिन क्या बनाएंगे? वर्ल्ड वेटनरी डे या पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। विश्व जूनोसिस दिवस कब बनाया जाता है? विश्व जूनोसिस दिवस कब बनाया जाता है? 6 जुलाई, 16 सितंबर, 28 सितंबर या 26 नवंबर। तो विश्व जूनोसिस दिवस, जूनोसिस क्या होता है? जूनोसिस बीमारियां, जूनोटिक बीमारियां होती हैं। जूनोटिक बीमारियां क्या होती है? ऐसी बीमारियां जो जानवरों से इंसानों में तथा इंसानों से जानवरों में फैलती हैं, ऐसी बीमारी को जूनोटिक बीमारियां कहते हैं, जो जानवरों से हम में या हमसे जानवरों में फैलती हैं। तो जूनोटिक बीमारियों की रोकथाम के लिए क्या बनाते हैं हम? विश्व जूनोसिस दिवस। और विश्व जूनोसिस दिवस जो है वो कब बनाया जाता है? 6 जुलाई को बनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है भाई 26 नवंबर को, ठीक है। और विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व की बात करें, विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है 1 जून को। 26 नवंबर को डॉक्टर वर्गीस कुरियन, श्वेत क्रांति के जनक है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। कौन है? श्वेत क्रांति के जनक, उनका जन्मदिन आता है 26 नवंबर को। उसी उपलक्ष्य में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है, जबकि विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस क्या मनाया जाता है? एड्स दिवस। 21 जून को हम मनाते हैं योगा दिवस, विश्व योगा दिवस मनाया जाता है 21 जून को। निकटतम संबंधित जानवरों में प्रजनन कराना कहलाता है। प्रजनन कराना, तो प्रजनन की विधियां क्या पढ़ रहे हैं? प्रजनन की विधियां। प्रजनन 2 प्रकार का होता है, ठीक है। अंतः प्रजनन और बाह्य प्रजनन। अंतः प्रजनन और बाह्य प्रजनन, ठीक है। संबंधित जानवरों में प्रजनन कराना अंतः प्रजनन, असंबंधित जानवरों में प्रजनन कराना बाह्य प्रजनन कहलाता है। जो संबंधित है उनमें अंतः प्रजनन, जो जानवरों में कोई संबंध नहीं है उनको बोलते हैं बाह्य प्रजनन। अंतः प्रजनन ये 2 प्रकार का होता है, ठीक है। ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है इनब्रीडिंग और एक होता है लाइन ब्रीडिंग। क्लोज ब्रीडिंग और लाइन ब्रीडिंग। तो क्लोज ब्रीडिंग और लाइन ब्रीडिंग। क्लोज ब्रीडिंग क्या होता है? निकटतम संबंधी, घने संबंध वाले हों, और दूरस्थ संबंधी, दूर के संबंध वाले जानवर हों, ठीक है। तो निकटतम संबंधित क्लोज ब्रीडिंग, क्या बोलेंगे? क्लोज, वेरी क्लोज। निकटतम संबंधित जानवरों में प्रजनन कराना क्या कहलाता है? क्लोज ब्रीडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लोज ब्रीडिंग। और दूरस्थ संबंधित, दूर के संबंधित है तो उसको बोलेंगे लाइन ब्रीडिंग। तो क्या बोलेंगे? लाइन ब्रीडिंग बोलेंगे, ठीक है। एक ही नस्ल है भाई, ठीक है। एक ही नस्ल के असंबंधित जानवरों में प्रजनन कराना कहलाता है। एक ही नस्ल के असंबंधित जानवरों में, एक ही नस्ल है, गिर, ठीक है। इधर भी गिर है, इधर भी गिर है, एक ही नस्ल के, और जानवर कैसे? असंबंधित हैं। तो कौन सा बाह्य प्रजनन हो गया? बाह्य प्रजनन में 5 प्रकार होते हैं। टॉप क्रॉसिंग, आउट क्रॉसिंग, ग्रेडिंग अप, कौन सा हो गया? ग्रेडिंग अप, क्रॉस ब्रीडिंग एंड ब्रीड हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इनमें से कौन सा होगा? तो सबसे ऊपर वाला कौन सा? आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग में क्या होता है? एक ही नस्ल के जानवरों में प्रजनन कराते हैं, अलग अलग नस्ल में नहीं कराते, एक ही नस्ल में कराते हैं, इसको बोलते हैं आउट क्रॉसिंग। प्रजनन की वह विधि जिसमें शुद्ध नस्ल प्राप्त की जा सकती है। शुद्ध नस्ल प्राप्त की जा सकती है, ऐसी प्रजनन की कौन सी विधि है जिसमें अशुद्ध नस्ल से शुद्ध नस्ल की प्राप्त की जा सकती है? तो वो कौन सी है? ग्रेडिंग अप। प्रजनन की वो विधि जिसमें शुद्ध नर का अशुद्ध मादा से, ठीक है, प्रजनन कराने पर 6 से 7 पीढ़ी में शुद्ध नस्ल प्राप्त की जा सकती है, वो कौन सी है? ग्रेडिंग अप है। कौन सी है भाई? ग्रेडिंग अप। मिलान करें जानवर तथा मांस। किस जानवर के मांस को क्या कहते हैं? तो भैया गाय के मांस को बीफ कहा जाता है, बकरी के मांस को चैवन कहा जाता है, सुअर के मांस को पोर्क कहा जाता है, बछड़े के मांस को व्हील कहा जाता है, और भैंस के मांस को बफन या कैरा बीफ कहा जाता है। क्लियर है? तो ये इसके ऑप्शन है, मैच कर लेंगे। मिलान करें जानवर तथा गर्भकाल। किस जानवर का गर्भकाल कितने दिन का होता है? तो गाय का होता है कितना? 280 दिन होता है, ठीक है। भैंस का होता है कितना? 310 दिन। घोड़ी का होता है 341 दिन। ऊंट का होता है 390 दिन। बकरी का होता है 155 दिन। तो किस गाय का गर्भकाल कितने दिन का होता है? या ऐसे याद रख लेना, गाय का 9 माह 9 दिन
कितना भाई 9 माह 9 दिन, भैंस का 10 माह 10 दिन, घोड़ी का 11 माह 11 दिन, बकरी का 5 माह 5 दिन, भेड़ का 5 माह -5 दिन, कुतिया बिल्ली का 2 माह 2 दिन, बस घोड़ी ऊँटनी का 390 दिन और सुगरी का 114 दिन। ये अलग से याद कर लेना। लंपी बीमारी फैलती है हवा से, संक्रमित खाने से, पानी से, बाह्य परजीवियों से। लंपी बीमारी वैसे तो भाई सबसे फैल सकती है, इनमें से सबसे फैलती है, तो आंसर तो उपरोक्त सभी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें से भी अपने को पता लगाना हो लंपी बीमारी किससे फैलती है, इसमें से एक सही करना हो तो अपन करेंगे बाह्य परजीवियों से। लंपी बीमारी किससे फैलती है, मुख्यतः बाह्य परजीवियों से। महाराणा प्रताप के घोड़े की नस्ल थी, महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक, कौन सा घोड़ा था, चेतक घोड़ा, वो कौन सी नस्ल का था, काठियावाड़ी। घोड़े की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है, काठियावाड़ी। काठियावाड़ गुजरात के घोड़े हैं, सबसे अच्छी नस्ल है चेतक घोड़ा, काठियावाड़ी नस्ल का था। नेक्स्ट है मिलान करें, कुछ नस्लें और जानवर हैं, मिलान करना है कि कौन सी नस्ल, ये जो नाम है वो किस जानवर की, जैसे सोजत, सोजत, करौली और गुजरी बकरी की नई नस्लें हैं भाई राजस्थान में। बकरी की सबसे नई नस्ल राजस्थान में कौन सी है, सोजत, करौली, गुजरी। इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है 31/2023 को, पंजीकृत नस्लें हैं। सोजत जो है, ये सोजत है बकरी है, असील मुर्गा है, बीकानेरी ऊंट है, भदावरी भैंस है और सांचौरी गाय। सांचौरी गाय की सबसे नई नस्ल है, ये सांचौरी भी गाय की नई नस्ल है, नई पंजीकृत नस्ल है, ठीक है। मिलान करें, कौन से देश की है ना, कुछ विदेशी नस्लें, कौन सी नस्ल कौन से देश की है, तो एचएफ है हॉलैंड की, जर्सी है इंग्लैंड की, जर्सी शेयर इंग्लैंड, ब्राउन स्विस है स्विट्जरलैंड की, आयरिश आयरे है स्कॉटलैंड की और रेड डैन, डैन से हो गया डेनमार्क और रेड डैन हो गई डेनमार्क की। क्लियर है। नेक्स्ट मिलान करें, काठियावाड़ी राठी, मतलब वही ये मिलान करना है किस गाय का उपनाम दिया है। काठियावाड़ी किसे कहते हैं, तो काठियावाड़ी या अजमेरा या रेंडा गिर को कहते हैं, मोंटगोमरी मुल्तानी साहिवाल को कहते हैं, मालानी थारी या सफेद सिंधी थारपार को कहते हैं और राजस्थान की कामधेनु राठी को कहते हैं। मिलान करें, पेट के भाग, अमाशय, जानवर और जानवर के अमाशय के भाग, किस जानवर के पेट के कितने भाग होते हैं, अमाशय के कितने भाग होते हैं, तो रूमंती जानवरों के अमाशय के 4 भाग होते हैं, ऊंट के अमाशय के 3 भाग होते हैं, मुर्गी के अमाशय के 2 भाग होते हैं और घोड़ा सिंगल स्टोमक एकल अमाशय, एरूमंथी एकल अमाशय, ठीक है। रूमन, रेटिकुलम, ओमेजम, एवोमेजम, ऊंट के अंदर आवासी रूमंथी है, ओमेजम नहीं होता, 3 भाग होते हैं। मुर्गी में प्रोवेंट्रिकुलस और गिजार्ड, जिसमें प्रोवेंट्रिकुलस ट्रू स्टोमक है और गिजार्ड चक्की का काम करता है, और घोड़े के अंदर एकल अमाशय होता है, सिंगल स्टोमक पाया जाता है। मोनोगैस्ट्रिक, पॉलीगैस्ट्रिक, जिनके ऐसे एनिमल जिनके अमाशय का 1 भाग होता है उनको मोनोगैस्ट्रिक कहते हैं और जिनके ज़्यादा होते हैं उनको पॉलीगैस्ट्रिक कहते हैं। मिलान करें, जानवर तथा अनुसंधान संस्थान, ठीक है। गाय का, गाय वाला है CIRC, कौन सा है गाय का, CIRC केंद्रीय गाय अनुसंधान संस्थान, मेरठ यूपी में। भैंस का है केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, CIRB सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो, ये कहाँ पर है, हिसार हरियाणा में। ऊंट का है NRCC नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पर है, जोड़वीड़ बीकानेर में। बकरी का है CIRG, इसमें CIRG कहाँ है, ये रहा, केंद्रीय सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गॉट, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, मखदुम फार्म, मथुरा यूपी में। और भेड़ एवं ऊन का है CSWRI, सबसे इंपॉर्टेंट है, याद कर जाना, CSWRI केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल सीप एंड बुल रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पर है, अबकानगर मालपुरा टोंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है बधियाकृत नर, किस जानवर के बधियाकृत नर को क्या कहते हैं, तो गाय के अंदर बधियाकृत को क्या बोलते हैं, बुलॉक, बुलॉक, स्टीर या टीजर बुल। अगर मांस के लिए वजन ढोने के लिए बधियाकरण किया गया है तो बुलॉक, मांस के लिए क्या गया तो स्टीर, और मादा गर्मी, पशु के झुंड में मादा पशु की गर्मी पता लगाने के लिए छोड़ा गया बधियाकरण सांड क्या कहलाता है, स्टीर बुल। तो यहाँ पे गाय को बुलॉक बोलेंगे, बकरी को वेदर या वेदर कहते हैं, ठीक है। घोड़ा में गेल्ड कहते हैं और मुर्गी में कैपोन, ठीक है। ये बधियाकृत जानवर हैं। बधियाकरण, जब बधियाकरण कर देते हैं तो उसके बाद उसका नाम उनको वेदर, कैपोन इस नाम से जाना जाता है, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।